मैं स्वप्निल तिवारी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आप सभी के पास एक खबर तो पहुंच ही चुकी होगी कि हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक के 500 पोस्ट आ रही है। जी हां, इस 500 पोस्ट के लिए परीक्षा सीजीपीएससी के द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसके लिए आप फॉर्म 20 मई 2023 से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, 500 पोस्ट के लिए परीक्षा है, हालांकि परीक्षा तिथि निर्धारित नहीं है, लेकिन हम सीजीपीएससी के पैटर्न की बात करें तो फॉर्म भरने से लेकर लगभग 2-2.5 महीने के बीच इसके एग्जाम होते हैं। तो जी हाँ, हॉस्टल वार्डन के लिए भी 20 मई से आपके पास 2-2.5 महीने का समय है और हॉस्टल वार्डन की तैयारी के लिए ये एक परफेक्ट समय है। ये व्यापम के अन्य परीक्षाओं के जैसा नहीं है कि फॉर्म की डेट आया और 30 दिन में एग्जाम हो गया। यहाँ पर आपको पर्याप्त समय मिल सकता है कि आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और एक अच्छी तैयारी हॉस्टल वार्डन परीक्षा के लिए कैसे हो सकती है, एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, एक सटीक रणनीति क्या होना चाहिए, कौन से विषयों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, उन विषयों के भी कौन से टॉपिक कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करने के लिए कैसे हो सकते हैं, इन सारे मुद्दों पर एक विस्तृत चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाई, एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए हॉस्टल वार्डन या छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा की तैयारी के लिए। छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा है और खास बात यह है कि एक 12th पास कैंडिडेट भी इसे अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए आपको किसी विशेष संकाय में ग्रेजुएट होने की आवश्यकता नहीं है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 12th पास कैंडिडेट हैं तो आप हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हॉस्टल वार्डन के कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि हॉस्टल वार्डन परीक्षा की मैं बात करूं तो हॉस्टल वार्डन परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैं आपको रफली पहले सेक्शन बता देता हूं कि इस परीक्षा में जो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला सेक्शन है वो क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर से 50 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर का जो वेटेज है वो है मैथ्स। मैथ्स से 20 क्वेश्चन आते हैं, 50 और 20 70 हो गया। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 70 और 20 हो गया 90। इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ का 20 क्वेश्चन है, 110 नंबर हुआ। करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन है, आपका 125 नंबर हुआ। इसके बाद 15 नंबर का इंडियन जीएस है जो बहुत बड़ा सेक्शन है, 125 और 15 140 हुआ। और इसके बाद 10 नंबर का है बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न, जो कि बहुत ही साधारण और सरल प्रश्न होते हैं। तो इस प्रकार 150 अंकों का यह पेपर है, जिसके अंतर्गत 150 प्रश्न आएंगे और 3 घंटे का आपके पास पेपर है। तो जैसा कि अभी हमने सुना कि सारे पेपर क्या है, एनालिसिस क्या है, लास्ट में एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूंगा और बता दूंगा। लेकिन आज जिन विषयों पर मैं चर्चा करने के लिए यहां पर हूं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर विषय की बात करें तो व्यापम और सीजीपीएससी के द्वारा जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती है, सबसे ज्यादा कंप्यूटर का वेटेज किसी भर्ती परीक्षा में है तो वो है छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पत्र के भाग में 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न होंगे, जिनमें से परीक्षार्थी को 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कंप्यूटर के 50 में से 25 तो आपसे बनना चाहिए, तभी आप क्वालीफाई कहलाओगे। क्वालीफाई होंगे तब सिलेक्शन होने का चांस आएगा। प्लस एक और मैं आपको पॉइंट याद दिलाना चाहूंगा कि ये भर्ती परीक्षा सीजीपीएससी के द्वारा आयोजित की जा रही है और सीजीपीएससी का हर परीक्षा में क्राइटेरिया होता है। जनरल कैटेगरी के लिए या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 33% मिनिमम पासिंग परसेंट, और अन्य कैटेगरी, अन्य सभी कैटेगरी के लिए जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए 23%। तो हॉस्टल वार्डन के भी पेपर में 150 नंबर का पेपर है, तो आपको 33% अंक, लगभग 50 नंबर होता है, ये अर्जित करना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई कहलाएंगे, जो जनरल कैंडिडेट है या अनारक्षित वर्ग से है। और उसी तरीके से जो आरक्षित वर्ग से है उन्हें लगभग 35 नंबर गेन करना अनिवार्य है। ठीक है, तो अगर आप 35 नंबर गेन कर रहे हैं तभी आप क्वालिफाई कहलाएंगे, उसके ऊपर सिलेक्शन की बात होगी। जितना ज्यादा आप स्कोर करेंगे, मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है, इंटरव्यू उस पोस्ट पर नहीं है।
ठीक। तो चलिए, ये तो कुछ जरूरी बातें हो गई, अब मैं फिर से आता हूं। तो कंप्यूटर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें 50 में हमें 25 अंक पाना है। और यकीन मानिए, मुझे अध्यापन में 12 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है, और कंप्यूटर एक ऐसा सेक्शन है जिसमें 50 में आप 40 से 45 के बीच स्कोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल जीएस जैसा पोर्शन नहीं है कि 50 में 30-35 मैक्सिमम स्कोर हो सकता है। कंप्यूटर स्कोरिंग सेक्शन होता है, लेकिन हाँ, हॉस्टल वार्डन में कुछ टिपिकल क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल कोर फील्ड से बिलोंग करते हैं। इसीलिए मैं आपको 50 में 50 नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ, 40 से 45 के बीच बिल्कुल स्कोर किया जा सकता है। कैसे? तो चलिए, आइए इसके दिए गए सिलेबस के टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं कि किस किस प्रकार के इसमें टॉपिक्स हैं, उसके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक रहेंगे, या उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर के सिलेबस में पहला लिखा हुआ है आपका कंप्यूटर का परिचय। अगर कंप्यूटर के परिचय की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है आपका पूरा कंप्यूटर का हिस्ट्री और कंप्यूटर की जनरेशन। पहले तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसी डिवाइस है, कंप्यूटर क्या क्या करता है। उसके बाद सीधा आ जाता है यहाँ पे कंप्यूटर की हिस्ट्री की, कंप्यूटर का विकास कैसे शुरू हुआ। भाई, कंप्यूटर जो शब्द है कंप्यूटर से बना है। कंप्यूटर मतलब होता है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करना, गणनाएं करना। और कंप्यूटर की शुरुआत होती है एक बेसिक कैलकुलेटर से, ठीक है। तो वहां से लेकर आज के टाइम में जो हमारे पास एकदम हाई स्पीड के कंप्यूटर है, ये सफर जो रहा है, इससे संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला तो कंप्यूटर का विकास, ये एक बड़ा सेक्शन होता है, कंप्यूटर का विकास, जिसके अंतर्गत पूरा कंप्यूटर का हम इतिहास पढ़ते हैं। उसके बाद इस इतिहास के क्रम को विभिन्न जनरेशन में डिवाइड किया गया है कि हर जनरेशन में कैसे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ी, कैसे कंप्यूटर का साइज कम होने लगा, कैसे महंगे से कंप्यूटर सस्ता होने लगा, कैसे जो कंप्यूटर ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा था वो अब कम हीट प्रोड्यूस करने लगा। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया है जिस पर हम हमारी क्लासेस के अंतर्गत चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आगे हम इसके बारे में जरूर देखेंगे। तो ये हो गया भाई हमारा कंप्यूटर का परिचय। क्लियर है कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आने। दूसरा दूसरा जो है हमारा कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के उपयोग कहां कहां एवं किस लिए किया जाता है और इसकी सामान्य जानकारी। अब सिलेबस का ये टॉपिक पढ़ के हमें ये लग सकता है कि ये तो बहुत सरल है, पर एक्चुअल में यहाँ पर कंप्यूटर के प्रकार की बात हो रही है। कंप्यूटर के जब भी उपयोग की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर के प्रकार को हम पढ़ते हैं। और कंप्यूटर के प्रकार कैसे होते हैं? कंप्यूटर के साइज के अकॉर्डिंग, उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग और उनकी उपयोगिता के आधार पर। अब उपयोगिता के आधार पर मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं। जैसे कि कोई आप स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपको ये पैनल दिख रहा होगा मेरे पीछे। पैनल भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, लेकिन ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। इसमें मैं सारा काम नहीं कर सकता हूं जो मैं कंप्यूटर में कर सकता हूं, इसमें मैं लिमिटेड काम ही कर सकता हूं। तो ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर कहला रहा है, लेकिन क्या? स्पेशल पर्पस। किस लिए? पढ़ाने के लिए जो एक बड़ा सा डिजिटल बोर्ड बना दिया गया है वो एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, जिसका काम क्या है? पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाना। वैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि भाई जो एटीएम मशीन है या बैंक में विशेष कार्य के लिए जो मशीन इंस्टॉल की जाती है, कंप्यूटर इंस्टॉल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो अभी एक फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूं जो कई बार व्यापम के एग्जाम में आया है। इसे कहा जाता है कियोस्क कंप्यूटर। कियोस्क कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो कोई विशेष कार्य करने के लिए बने। जैसे एटीएम, एटीएम में आप क्या फेसबुक खोल सकते हैं? एटीएम में जाके आप क्या अपना यूट्यूब खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। एटीएम का एक ही काम है, आप कार्ड डालेंगे, पिन डालेंगे, पैसा निकालेंगे। जो विशेष कार्य करने के लिए बना है तो वो क्या कहलाएगा? कियोस्क। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर के उपयोग से। फिर कंप्यूटर के प्रकार, साइज के अकॉर्डिंग माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम क्या होता है, सुपर कंप्यूटर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में सुपर कंप्यूटर से आते हैं। विश्व का भी कौन सा है, भारत का भी कौन सा है, स्पीड क्या है, इतिहास क्या है, ये सारी चीजें हम हमारे कोर्स के अंतर्गत देखेंगे। कहां? कंप्यूटर के उपयोग में। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा टॉपिक लिखा हुआ है कंप्यूटर के प्रमुख भाग। कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये जो तीसरा सेक्शन है ये आपके एग्जाम का सबसे बड़ा सेक्शन है, क्योंकि ये पूरा कंप्यूटर के प्रमुख भाग मतलब कंप्यूटर का पूरा आर्किटेक्चर आ गया। भाई सीपीयू आ गया, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आ गया, कंट्रोल यूनिट आ गया, मेमोरी यूनिट आ गया, मेमोरी यूनिट के साथ मेमोरी डिवाइसेस आ गया, इनपुट यूनिट आ गया, आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, माइक जो है एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है, विभिन्न प्रकार की इनपुट डिवाइस।
उन इनपुट डिवाइसेस के प्रकार और उन इनपुट डिवाइसेस की टेक्नोलॉजी की वो कैसे काम कर रहा है, इन सबसे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है। सेम गोस फॉर आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि आपका स्क्रीन हो गया, जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया। भाई हमारे सिलेबस में तो अगला टॉपिक ही है प्रिंटर। तो सोचिए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस इतना बड़ा टॉपिक है कि अगला एक स्वयं टॉपिक प्रिंटर, प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर के प्रकार, प्रिंटर के विभिन्न प्रकार में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी, प्रिंटर की स्पीड, प्रिंटर के नाम, ये ढेर सारे जो टॉपिक्स हैं इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आप मान के चलिए आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन है, तो जो ये तीसरा और चौथे नंबर का टॉपिक है, 6-7 क्वेश्चन आपको इसी से दिखेगा। ये तय है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है, तीसरा और चौथा। क्लियर हो रही बातें? चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद पांचवा टॉपिक जो लिखा हुआ है, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर है जिसके अंतर्गत हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आम भाषा में भी जान लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वो, कंप्यूटर तो एक मशीन है, पर मशीन को काम कराने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो है कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके प्रकार, भाई सिंगल टास्किंग है कि मल्टीटास्किंग है, सिंगल प्रोसेसिंग है कि मल्टी प्रोसेसिंग है, रियल टाइम है कि टाइम शेयरिंग है। अब ये सारे वर्ड हो सकता है आपको नए लग रहे हैं, पर बेफिक्र रहिए, हम पढ़ाएंगे। कंप्यूटर का कोई एक ऐसा सिंगल टॉपिक नहीं होगा कि आपसे वो टॉपिक समझ ना आए और आपसे न बने। अगर जो चीजें हम बता रहे हैं आप उसे बिल्कुल फॉलो करते रहेंगे तो भाई मैं गारंटी ले सकता हूं 40 से 45 क्वेश्चन हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में आपसे जरूर बनेगा। ठीक है। अब देखिए आज की इस चर्चा का मेरा मुख्य उद्देश्य आपके लिए यही है, कंप्यूटर के सेक्शन को डिटेल में आपको समझाना, दूसरा मैथ्स के सेक्शन को डिटेल में समझाना, क्योंकि कंप्यूटर और मैथ्स मिलके ही लगभग 50% आपके एग्जाम का सिलेबस यही है। आपके एग्जाम में जो सिलेक्शन की मुख्य भूमिका निभाने वाला है वो यही सेक्शन है, क्या, कंप्यूटर और मैथ्स। ठीक है, उसके अलावा अदर सेक्शन भी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए इसके साथ ही मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि आप हमारे एकेडमी में हॉस्टल वार्डन के लिए रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। भाई अदर सब्जेक्ट्स को भी आप पढ़ेंगे, जिसकी फीस आपकी मात्र 2,000 रुपए है। रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स आप मंथली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, 995 रुपए में आप मंथली फीस पे करके भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2,000 की फीस पे यदि आप परचेस करते हैं तो एग्जाम तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, मंथली यदि सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मंथली वैलिडिटी रहेगी, और इसके साथ ही आप ईयरली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। भाई आने वाले समय में एग्जाम होंगे जैसे कि राजस्व निरीक्षक, पटवारी, एडीओ, तो 1 साल के पूरे रिकॉर्डेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन मात्र 5,999 में अवेलेबल है, जिसमें हॉस्टल वार्डन, आरआई, पटवारी, इवन एडीओ, एडीओ जो कि सिलेबस बिल्कुल अलग रहता है, वो भी इस कोर्स में आपको इंक्लूड दिया जाएगा। ठीक है। प्लस यदि आप कोई विशेष सब्जेक्ट की ही तैयारी करना चाहते हैं, जैसे आपको केवल कंप्यूटर ही करना है, तो मात्र 499 रुपए की फीस के साथ आप कंप्यूटर के कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सकार एकेडमी के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और पेड कोर्सेज में जाके पैकेज परचेस कर सकते हैं। चलिए आगे और जानकारी हम देखते हैं। कंप्यूटर में छठवां टॉपिक है हमारा वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, उपयोग, कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य जानकारी। बेसिकली ये एमएस ऑफिस है। ठीक है कि भाई जब आप एक ऑफिस में बैठेंगे, आप अपने कार्यालय में बैठे हैं, तो आपको टाइप करना आना चाहिए, आपको एप्लीकेशन वहां पर लिखना आना चाहिए। भाई आप ऑफिस में अपने बैठे हैं तो क्या कार्य रहेगा, भाई कोई एप्लीकेशन आपको भेजना है कि ये सामान खत्म हो गए हैं, आप हमें भेज दीजिए, तो कंप्यूटर में टाइप करके भेजेंगे, टाइप कहाँ होगा, एमएस वर्ड में टाइप होगा। अब जैसे आपको किसी चीज के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारी को समझाना है कि भाई ये अगर काम यहाँ पर किया जा सकता है तो अच्छा दिखेगा, तो वहां प्रेजेंटेशन बनाएंगे, पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। प्लस आपको आपके हॉस्टल का या किसी भी ऑफिस में कोई बढ़िया डेटाबेस मेंटेन करना है कि भाई ये स्टूडेंट एडमिशन लिया, ये इसको रूम नंबर अलॉट किया गया, ये बेड अलॉट किया गया, इतना इतना ये सामान अलॉट किया गया, इतना इसके नाम से यहाँ पर राशन अलॉट हुआ, इतने दिन इन्होंने खाना खाया, इतने दिन इन्होंने उपस्थिति रही, ऐसा लंबा चौड़ा जो रिकॉर्ड बनाया जाता है वो काम होता है एक्सेल में। तो बेसिकली यहाँ पर हमें पढ़ना है क्या, एमएस वर्ड पूरा डिटेल में पढ़ना है, एमएस पावर पॉइंट पूरा डिटेल में पढ़ना है, और इसके अलावा एक्सेल को पूरा डिटेल में पढ़ना है। और इससे संबंधित क्वेश्चन क्या होते हैं कि जितने भी एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एक्सेल के जितने भी टूल्स हैं, फंक्शन है, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि भाई आपको अगर
शब्दों को राइट में करना है या लेफ्ट में करना है या सेंटर में करना है, तो उसे क्या कहा जाता है? अलाइनमेंट कहा जाता है। ठीक, उसी तरीके से कंट्रोल जे का काम क्या है, कंट्रोल सी का काम क्या है, पेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, कट कॉपी पेस्ट। किसी कार्य को कर दिए हैं, वापस एक स्टेप पीछे जाने के लिए अंडू किया जाता है। तो ये सब जो कीवर्ड हैं, यही कीवर्ड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो समझ में आया? 6वें नंबर के टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? एमएस ऑफिस को पूरा डिटेल में पढ़ना है। बेफिक्र रहिए, हम आपको पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहिए। उसके बाद 7वां नंबर लिखा हुआ है इंटरनेट के उपयोग, जिसमें सिलेबस में लिखा है ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्चिंग, विभिन्न सरकारी विभाग के वेबसाइट की जानकारी। देखिए, ये इंटरनेट के उपयोग। इसके बाद आपका 11वां टॉपिक जो है, पीछे आ गया, फिर से आ जाते हैं। इंटरनेट के उपयोग 11वां टॉपिक, गूगल, अल्ताविस्ता और यूट्यूब लिखा हुआ है। यहां हमें पूरा डिटेल में इंटरनेट पढ़ना है। दूसरा सेक्शन जो आपके एग्जाम में सबसे बड़ा रहता है वो यही है, इंटरनेट के उपयोग। और ये गूगल वाला जो आपका सेक्शन पूरा लिखा हुआ है, ये सबसे बड़ा सेक्शन है आपके एग्जाम में। ठीक है, एक आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक बड़ा सेक्शन है जिससे ढेर सारा क्वेश्चन रहेगा। दूसरा ये इंटरनेट। अब इंटरनेट से क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कुछ भी आ जाएगा। आपसे ये नहीं पूछ देगा कि चैट जीपीटी कैसे काम कर रहा है। भाई आजकल नया एआई बहुत चर्चा में, चैट जीपीटी। पर हाँ, एआई के बारे में आपसे जरूर पूछेगा कि एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपसे इंटरनेट के बारे में जरूर पूछेगा, आपसे वेब सर्वर के बारे में जरूर पूछेगा, गूगल कैसे कार्य करता है वो आपसे जरूर पूछेगा। भाई वेब क्राउलर क्या होता है आपसे जरूर पूछेगा, स्पाइडर क्या होता है आपसे जरूर पूछेगा। उसी तरीके से वेब सर्चिंग क्या होता है, वेब सर्फिंग क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, होम पेज क्या होता है, डीएनएस डोमेन नेमिंग सिस्टम क्या होता है, डोमेन क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, एचटीटीपी क्या होता है, ईमेल क्या होता है, अटैचमेंट क्या होता है। इतने सारे कीवर्ड है जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। बहुत बड़ा टॉपिक है। इवन इंटरनेट में जो नेट का कनेक्शन होता है, भाई घर में भी आप भी यूज कर रहे होंगे, या तो जियो फाइबर यूज कर रहे होंगे, या तो आप मोबाइल में जियो का नेटवर्क या एयरटेल का नेटवर्क ये यूज कर रहे होंगे। ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपने सुना हुआ है। ये सब इंटरनेट या कम्युनिकेशन के ढेर सारे कनेक्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं। इससे संबंधित भी ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये सारे सेक्शन को हम कवर करेंगे। हमारा अगला बड़ा टॉपिक ये रहेगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए क्या लिखा हुआ, 8वां, एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस में होने वाले नुकसान और वायरस की समान जानकारी। बेसिकली इसमें वायरस के विभिन्न प्रकार और उसके कार्य से संबंधित क्वेश्चन आता है। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, आपको समझना जरूरी है कि कहीं ना कहीं एंटीवायरस क्या है, स्पाईवेयर क्या है, वॉर्म वायरस क्या होता है, रेप्लिकेटिंग वायरस क्या होता है। ये सब अलग अलग वायरस के प्रकार है। ट्रोजन हॉर्स क्या है, किस प्रकार का वायरस है ये। तो जो जो वायरस होते हैं, वो वायरस क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं, यही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो जैसे कुछ वायरस का मैं भी उदाहरण लिया, कम से कम 20 से 25 वायरस, और वो आपके सिस्टम को कैसा नुकसान पहुंचाते हैं, इससे संबंधित जानकारी जरूर मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, बेफिक्र रहिए। ठीक। अब इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट का उपयोग करने के लिए सामान्य जानकारी। अब इसके अंतर्गत क्या क्वेश्चन होगा भाई, ऑडियो फॉर्मेट या वीडियो फॉर्मेट से संबंधित क्वेश्चन। टेक्स्ट, टेक्स्ट डेटा किस प्रकार के होते हैं, अल्फाबेटिक होता है, न्यूमेरिक होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है। इनपुट डेटा इसमें किस प्रकार का होगा, आउटपुट डेटा किस प्रकार का होगा। भाई पहले हम किसी जमाने में इनपुट करते थे किसी फॉर्म में तो केवल टाइप करके लिखते थे, लेकिन अगर अभी हम एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो क्या क्या इनपुट करते हैं भाई, नाम, एड्रेस, पिताजी का नाम, तो सारा जानकारी टेक्स्ट में ही रहता है, लेकिन सिग्नेचर, फोटो और थंब ये सब भी अपलोड करते हैं। तो ये क्या है, फोटो है, डिजिटल डेटा है। तो कहीं ना कहीं इनपुट के लिए जो केवल पहले टेक्स्ट हुआ करता था, अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। तो वही सब ये मल्टीमीडिया में सारे प्रकार। भाई ऑडियो में बहुत सारे प्रकार होते हैं, MP4 फाइल होता है, MP3 फाइल होता है, WAV फाइल होता है। इमेज में बहुत सारे प्रकार होते हैं, JPG होता है, JPG होता है, और आपका PNG होता है, TIF होता है, GIF होता है। तो ये सबके फुल फॉर्म और इनकी वर्किंग, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। तो ये सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक। इसके अलावा CD DVD से संबंधित सामान्य जानकारी। तो जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे, जो बड़ा टॉपिक है मैं बताया, वहीं मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत CD और DVD को भी हम पढ़ेंगे। तो CD DVD मतलब बेसिकली CD क्या होता है। अब CD में भी CDR होता है,
सीडी रीराइटेबल होता है, एक ब्लैंक सीडी, एक राइटेबल सीडी, एक रीराइटेबल सीडी। वैसे ही ब्लैंक डीवीडी होता है, डीवीडी होता है, ब्लू रे डिस्क होता है, एचवीडी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। क्या क्या प्रकार होते हैं, उनकी मेमोरी कैपेसिटी क्या होती है, उनकी टेक्नोलॉजी क्या होती है, इन सारे चीजों से संबंधित क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस प्रकार से आपको कंप्यूटर की तैयारी करनी है। ठीक, अगर आप मेरे से कंप्यूटर पढ़ते हैं तो जी हाँ, कंप्यूटर के लिए मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर के लिए मेरे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो आप रिकॉर्डेड कोर्स सिर्फ कंप्यूटर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, 499 फीस रहेगा। यदि आप लाइव या ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं। लाइव क्लास की फीस 1000 रहेगी, ऑफलाइन क्लास की भी फीस 1000 रहेगी। ऑफलाइन या लाइव यदि आप ज्वाइन करते हैं तो रिकॉर्डेड कोर्स यानी जो पढ़ रहे हैं और जो मैं पहले भी वीडियो लेक्चर्स बना चुका हूं, सभी का एक्सेस आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो लगभग 30 से 40 दिन की कंप्यूटर की ये क्लासेस रहेंगी। अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो हम ज्यादा भी क्लासेस ले सकते हैं। इन कंप्यूटर की क्लासेस में मैं आपका कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करा दूंगा, और ये कंप्यूटर की जो तैयारी है जिससे आपके एग्जाम में 40 से 45 क्वेश्चन जरूर बनेगा। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर हम कंप्यूटर की तैयारी की बात कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंप्यूटर जो हमारे एग्जाम का पैटर्न रहता है, जनरली ये रहता है कि अगर 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो उसमें 20-22 क्वेश्चन पुराने ही रहेंगे। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि अभी तक छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है उसको आपको उठा के रगड़ के पढ़ लेना है। ठीक है, तो कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मैं सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, जितने क्वेश्चन मुझे मिलते जाएंगे मैं आपको सब कराऊंगा। लेकिन तब तक आप अपनी ड्यूटी मानते हुए क्या करेंगे, कंप्यूटर के सारे पुराने क्वेश्चन को टिक मारना और उसे पढ़ना शुरू कर देंगे। बहुत जरूरी है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके अलावा गणित में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगला जो हमारा स्कोरिंग सेक्शन है वो है मैथ्स। मैथ्स पूरा 20 में 20 बनाया जा सकता है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन ही गलत हो जाए तो अलग बात है, पर मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है कि पूरा पूरा स्कोर किया जा सकता है। जी हाँ, अब इस प्रश्न पत्र में 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न होंगे। भाई पहला लिखा हुआ है महत्तम और लघुत्तम यानी एलसीएम और एससीएम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। ध्यान रहे, नंबर सिस्टम से शुरुआत नहीं हो रही है। पहला क्या है आपका, एलसीएम और एससीएफ है, नंबर सिस्टम नहीं है। तो आपको सिलेबस पे फोकस करना है, जो टॉपिक नहीं है उसे आपको जबरन नहीं पढ़ना है। दूसरे टॉपिक की हम बात करते हैं, औसत और औसत निकालने संबंधित प्रश्न। औसत के भी ढेर सारे प्रश्न होते हैं, ढेर सारी वैरायटी होती है। अगर हम एलसीएम एससीएफ की बात करें तो लगभग 3 से 4 क्लास में एलसीएम एससीएफ कंप्लीट हो जाता है, सारी वैरायटी। औसत की बात करें तो ये भी 4 क्लास में आपका, या 4 आवर में 4 घंटे में औसत की पूरी वैरायटी कवर हो जाती है। 8 घंटा हो गया। चलिए फिर प्रतिशत में आते हैं। अब प्रतिशत, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, और इसके बाद इकाई 2 में लिखाया हुआ है लाभ हानि और डिस्काउंट छूट वाला जो टॉपिक है, ये सब प्रतिशत ही है, लाइन से चलता रहता है। तो लगभग 10 से 15 क्लास में ये सारे टॉपिक कौन कौन से, प्रतिशत और लाभ हानि डिस्काउंट, ये सारे टॉपिक 15 क्लास में किए जा सकते हैं। तो उसी तरीके से आपका कितना हो चुका था, 8 क्लास हो गया था। 8 और 15 कितना हो गया भाई, 23 क्लास। 23 क्लास में इतना सेक्शन हमारा कवर हो गया। अब उसके बाद चाल, समय और दूरी, ये 5 से 6 क्लास का पूरा बड़ा सा टॉपिक है, चाल, समय और दूरी। चाल, समय, दूरी 5 क्लास की बात करें तो कुल 28 क्लास हो गई, या 28 घंटे की कक्षाएं हो गई है। आप जितना तेजी से कवर करेंगे 28 घंटा उतना कम होते जाएगा, आप जितना समय लगा के कवर करेंगे 28 घंटा भी उतना बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, कितने देर में हम गणित को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इकाई 2 में दिया है मैथ्स का भी कोर्स है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। उसके पहले हम दूसरी चीजों पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे फिर लिखा हुआ है आपका एसआई और सीआई, 2 से 3 घंटे में एसआई और सीआई किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से 28 और 3 कितना हो गया, 31 घंटे की तैयारी हो गई मैथ्स की। लाभ हानि को मैं काउंट कर ही चुका हूं। अनुपात, समानुपात और समानुपातिक विभाजन के आधार पर जो क्वेश्चन है, ये आपका 2 घंटे में या अधिक से अधिक 3 घंटे में कवर किया जा सकता है। तो 31 और 3 कितना हो गया, 34 घंटा, 34 आवर में इतनी चीजें कवर हो गई। अब प्रतिशत, जन्म एवं मृत्यु, जनसंख्या वृद्धि और ह्रास, ये प्रतिशत में ही हम पढ़ेंगे, ये कोई अलग टॉपिक नहीं है। ये जो लिखा हुआ है प्रतिशत जन्म दर, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। वो 33 घंटा जो हम जोड़े हैं उसमें ये चीजें कवर हो चुकी है। उसके बाद इकाई 3 में दिया है रेखा, कोण, रेखाखंड, सरल रेखा, वक्र रेखा के प्रकार, समतली आकृति, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये है बेसिकली ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री के सारे टॉपिक को 4 क्लास में कवर किया जा सकता है। तो 33 और 4 कितना हो गया, 37 घंटे की क्लास हुई। ठीक,
उसके बाद आ रहे हैं इकाई 4 और इकाई 4 में है पूरा आपका क्षेत्रफल और आयतन, एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसके लिए 5 से 6 क्लास चाहिए। तो अधिक से अधिक मैं कहूं तो 45 घंटे की क्लास में आपका मैथ्स कवर किया जा सकता है और वही 35 से 40 घंटे की क्लास में कंप्यूटर किया जा सकता है। दोनों यदि मैं एवरेज लूं तो 80 घंटे की क्लासेस में, या 80 घंटा आप स्वयं से भी पढ़ते हैं तो 80 घंटे की क्लासेस में ये मैथ्स और कंप्यूटर का पूरा सेक्शन कवर किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आपको तैयारी करना है। अब यदि मैथ्स के कोर्स की भी मैं बात करूं तो आप मेरे यहाँ मैथ्स का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मैथ्स के कोर्स में आपको सकार एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। सकार एकेडमी के एप्लीकेशन में आपको मैथ्स का कोर्स मिल जाएगा, जिसकी फीस रहेगी मात्र 999 रुपए। 999 रुपए में आप रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 1999 में आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और 4000 रुपए की फीस में आप ऑफलाइन क्लासेस पूरी की पूरी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैथ्स के कंप्लीट कोर्स के लिए डिटेल है। लेकिन यदि आप हॉस्टल वार्डन का 2000 रुपए में रिकॉर्डेड लेक्चर यदि लेते हैं तो उसमें ये सारा रिकॉर्डेड कोर्स जो है इंक्लूड है, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे आपका जीएस हो, सारा उसमें इंक्लूड है। आप उस क्या कहना चाहिए, डिस्काउंटेड फीस का आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे के विषयों पर हम चर्चा कर लेते हैं। भाई ये तो हम मैथ्स के बारे में जान गए। आप बिल्कुल क्यूआर कोड यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, या प्ले स्टोर में सर्च करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया भी है लिंक, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे के मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। ये तो हमारा मैथ्स हो गया। अब मैं आपको इसको बाकी को ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो मेन वेटेज है वो किसका है? कंप्यूटर और मैथ्स का ही है। आपकी पूरा फोकस होना चाहिए हॉस्टल वार्डन के लिए क्या? कंप्यूटर और मैथ्स। अब देखिए, हिंदी 10 नंबर का है, इंग्लिश भी आपका 10 नंबर का है। इंग्लिश में बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, हिंदी में अच्छे खासे टॉपिक है, पढ़ना आपको पूरा ही पड़ेगा हिंदी। लेकिन वेटेज कितना है? मात्र 10 और 10, तो ये बहुत बड़ा वेटेज नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं जीएस की बात करूं तो ये इंडियन जीएस है, बहुत बड़ा सिलेबस लिखा हुआ है, पूरा इंडियन हिस्ट्री है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सब है। लंबा चौड़ा सेक्शन है और वेटेज कितना है? 15 नंबर। तो मेरी सलाह तो ये है, आप इसे पहले साइड में रखें यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ हमारे पास दो प्रकार के विद्यार्थी हैं, एक जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, एक जो अभी नया नया तैयारी करना शुरू किए हैं। तो जो अभी नया नया तैयारी करना शुरू किए हैं, उन्हें ये जीएस वाला पोर्शन ऊपर ऊपर जरूर देखना है। और जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, भैया आप पहले ये जीएस को साइड रख दो। एग्जाम के पहले कहीं आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे या ऑब्जेक्टिव ले लो, उसे आप टिक मारते जाओ और आगे बढ़ो। नहीं पढ़ना है। 15 नंबर का इंडियन जीएस का वेटेज है, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, इसे छोड़ना है और आगे बढ़ना है। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है करंट अफेयर, 15 नंबर, इसे खास पढ़ना है। अगर मैं कहूं सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर, सेकंड नंबर इंपॉर्टेंस रख रहा है आपका मैथ्स, और थर्ड नंबर इंपॉर्टेंस रख रहा है आपका करंट अफेयर। कोई करंट अफेयर बहुत ज्यादा नहीं होता है और करंट अफेयर गैस किया जा सकता है और एग्जाम में आराम से 15 में से 10 क्वेश्चन बनाया जा सकता है। करंट अफेयर कैसे पढ़ें या कहां कहां से पढ़ना चाहिए, मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय पे इस पर भी एक वीडियो बना के आपके सामने उपस्थित रहूं। ठीक है, बाकी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये करंट अफेयर पूरा इंडिया का है, छत्तीसगढ़ नहीं है। ये जो 15 है ना, पूरा नेशनल और इंटरनेशनल है, इसमें छत्तीसगढ़ इंक्लूड नहीं है। तो इस प्रकार से आपको करंट अफेयर पढ़ना है। फिर सीजीजीएस की बात करें तो 20 नंबर का है सीजीजीएस, पर इसमें छत्तीसगढ़ भूगोल और इकोनॉमी नहीं लिखा हुआ है। सिलेबस की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक व्यवस्था, इस प्रकार का थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास हो गया, राजनीतिक व्यवस्था में छत्तीसगढ़ का प्रशासन, प्रशासनिक ढांचा, कौन कौन किस पद पर आसीन है, और आप पंचायती राज व्यवस्था भी समझ सकते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में दिख सकता है। पर हाँ, छत्तीसगढ़ भूगोल से क्वेश्चन ना है ऐसा होना तो नहीं चाहिए, तो छत्तीसगढ़ भूगोल भी आप ऊपर ऊपर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद है आपका चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान से संबंधित मात्र 10 प्रश्न आने हैं। अगर आप इस टॉपिक से बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कौन सा टॉपिक है, तो भी आप मान के चलिए इस 10 में से 3 से 4 प्रश्न आप बिना पढ़े बना सकते हैं। आप पुराना पेपर उठा के देखिए, उन 10 प्रश्नों को देखिए कौन से है, और 10 में से 3 से 4 प्रश्न आपसे जरूर बन जाएंगे। नहीं तो कुछ नहीं करना है, कहीं ना कहीं आपको कोई वीडियो या मटेरियल इसका मिल जाएगा, चाहे तो यूट्यूब में, चाहे तो पीडीएफ के फॉर्म में। पीडीएफ के फॉर्म में भी ये 4 पेज से ज्यादा का मैटर नहीं है,
एक रीड मार के एग्जाम में चल देना है, इसके पीछे परेशान नहीं होना है, नया है तो क्या है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज ये नहीं रख रहा है। तो चलिए समराइज करता हूं मैं चीजों को, आज की चर्चा को, कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हॉस्टल वार्डन मतलब कंप्यूटर। कंप्यूटर में हमें बनाना है कितना, 50 में से अधिक 45 क्वेश्चन तो हमें जरूर बनाना है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मैथ्स 20 में 20 बनाने का कोशिश करना है, तो 45 और 20 कितना हो गया भाई, 60 हो गया, 45 और 20 हो गया हमारा 65। इसके बाद हमारा जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 15 में हमसे 10 से 12 क्वेश्चन आराम से बनना चाहिए, तो 65 में मैं 10 भी मान लू तो कितना हो गया हमारा 75। 75 क्वेश्चन बना के सिलेक्शन नहीं होगा, हिंदी में भी आपसे 10 में से 3-4 बनना चाहिए, इंग्लिश में भी आप में 10 में से 3-4 बनना चाहिए। उसके बाद जो जीएस और मनोविज्ञान का पोर्शन बच रहा है, लगभग 45 नंबर का पोर्शन बच रहा है, 30 से 35 क्वेश्चन यदि उसमें हम स्कोर करेंगे, तब हम सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इस पूरे सिलेक्शन के प्रोसेस में जो मेजर रोल प्ले कर रहा है वो क्या है, कंप्यूटर और मैथ्स। तो बिल्कुल भिड़ जाइए कंप्यूटर और मैथ्स की तैयारी में। आप बेझिझक होके मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर अभी तक मैंने इसके पहले नहीं बोला, अभी तक आपने, मेरा एक चैनल है जो बिल्कुल मैथ्स के लिए डेडिकेटेड है, यदि अभी तक आपने स्वप्निल मैथ्स मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो उस चैनल पर भी पब्लिश किया जाएगा, तो यदि आप स्वप्निल मैथ्स में इसे देख रहे हैं तो आपका स्वागत है। यदि आप स्वप्निल मैथ्स में नहीं देख रहे हैं, किसी अन्य चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, तब भी आपका स्वागत है, लेकिन स्वप्निल मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, किसी भी प्रकार का डाउट हो, कुछ भी हो, फीडबैक कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। फिर से बता रहा हूं मैं, हॉस्टल वार्डन का रिकॉर्डेड कोर्स मात्र 2000 रुपए की फीस में आप सकार एकेडमी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन से परचेस कर सकते हैं। आप मंथली सब्सक्रिप्शन 995 रुपए की फीस के साथ भी ले सकते हैं। आप व्यापम के सभी कोर्स के लिए ईयरली पैकेज, जिसमें 800 से अधिक वीडियो लेक्चर मिलेंगे, 5,999 रुपए की फीस के साथ ले सकते हैं। या कोई विशेष सब्जेक्ट आपको सिर्फ मैथ्स पढ़ना है तो 999, सिर्फ कंप्यूटर पढ़ना है तो 499। भाई सभी ऑप्शन अवेलेबल है। आप जो कहना चाहते हैं, मैं एक साथ फीस नहीं पे कर सकता या मैं मंथली फीस पे करना चाहता हूं, सभी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। भाई हमारा एक ही उद्देश्य है, आप यदि हमसे पढ़ के सफल होंगे तो ही हमारा उद्देश्य सफल होगा। तो चलिए सफलता की ओर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और जल्द से जल्द अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।